गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मेरी ड्यूटी हो चुकी है स्टार्ट सुबह के 6 बजे से। सो बस मैं सोच रही थी कि मैं आज अपने बच्चे को क्या बना के दूं ब्रेकफास्ट, उसके लिए स्कूल के लिए लंच बॉक्स क्या रेडी करूं। सो अवनीश ने मुझे कहा था कि माँ पोहा बना दो, बट उसमें ना प्याज ना मुझे सब्जियां चाहिए। सो मैंने सोचा चलो फिर सिंपल बिना प्याज बिना सब्जियों के पोहा बनाते हैं। सो मैंने आज बनाया फ्रेंड्स मिंट वाला पोहा। अगर आप लोग को भी मिंट वाला पोहा खाना पसंद है, आपके बच्चे इस तरह से सब्जी, जैसे मेरे बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर वो भी इस तरह से पसंद नहीं करते तो आप मिंट वाला पोहा उन्हें बना के दे सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी है और हमारे लिए सुबह ब्रेकफास्ट भी है। और ये मैं लंच बॉक्स आप कर देती हूँ रेडी और बच्चों को देती हूँ। सो आप लोग कैसे हैं, आप लोग को इस तरह से बनाया हुआ मिंट वाला पोहा कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे चंडीगढ़ में आए, मेरे घर पे आए, एक दिन हो चुके हैं। पता नहीं फ्रेंड्स, आज ना कुछ भी मतलब कि जैसे ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। काफ़ी सुस्ती भरा हुआ दिन है आज मैंने थोड़ा सा चना सैलेड लिया और मैंने कुछ भी नहीं लिया आज। बस मतलब कि मन कर रहा कि ऐसे लेटे रहूँ, कुछ भी ब्लॉग ना बनाऊँ, बस अजीब सा हो रहा आज मन के। और वैसे भी मैं माँ को मिस कर रही हूँ और माँ को यहाँ से गए आज 5 से 6 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 3 दिन तो मैं वहाँ पे रही थी। बस माँ को मिस कर रही हूँ। शायद माँ भी मुझे मिस कर रहे होंगे गाँव में। चलो आप पापा के साथ जाओ। ओके हाँ, आई मैं आई। गुड मॉर्निंग। आज है 29 अगस्त और कल है 30। सो फ्रेंड, आप लोग को पता होगा कल है 30 भी एक सुहाग व्रत है। सो हम नेपाली लोग इसे बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। आजकल तो इंडिया में भी सब लेडीज़ इसके व्रत रखते हैं। सो इस व्रत की बहुत मान्यता है। जैसे हमारे इंडिया में सुहाग व्रत को बहुत मानते हैं, सो ये भी सुहाग व्रत है। सो मेरी जितनी भी बहनें हैं, सुहागन बहनें हैं, उन्हें सबको तीज की ढेर सारी बधाई हो और अच्छी तरह से अपने हस्बैंड के पॉकेट को हल्का कीजिएगा। ज़्यादा नहीं कीजिएगा, उनके बजट देखने के बाद ही आप उतना ही उनका जेब हल्का कीजिएगा। सो बस फ्रेंड, मैं तीज नहीं रखती हूँ, बट मुझे किसी ने कहा कि तीज आप नहीं रखते हो फिर भी आपको बैंगल्स, मेहंदी, बिंदी सब लेना चाहिए, आपको प्रॉपर 16 श्रृंगार करना चाहिए। सो वो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस बार तीज को मैं भी 16 श्रृंगार कर लूँ। वैसे मैं तीज रखती नहीं हूँ और तीज के दिन मैं कुछ स्पेशल नहीं करती थी, बट जब किसी ने मुझे सामने से, जैसे मेरी देवरानी माया, वो बेशक मुझसे छोटी है पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे समझाती है, ज्ञान देती है। उसने कहा कि दीदी मानती हूँ आप करवा चौथ रखते हो, पर आप तीज भी रखें और तीज को 16 श्रृंगार कीजिए, पूजा कीजिए। सो बस मैं उसी के कहने से ही मैं आज जा रही हूँ अपने लिए बैंगल्स और मेहंदी ये सब लेने के लिए। सो आपको लूँगी तो मैं आप लोगों से साथ शेयर करूँगी। जल्दी से जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है। अब अभी 10:30 हो चुके हैं। सो फ्रेंड, आप लोग को फिर से मेरी जितनी भी सुहागनें हैं, बहनें हैं, चाहे इंडिया में, चाहे फॉरेन कंट्री, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी, वे सबको तीज की ढेर सारी बधाइयाँ हों। खुश रहना, खुश रखना, ढेर सारा एंजॉय करना, ढेर सारा अच्छा अच्छा कुछ खाना और हैप्पी तीज। हेलो हेलो, लीजिए आ गए, अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। अब देखते हैं मार्केट में कितना भीड़ है और कितना टाइम लगता है। वैसे मार्केट तो हम निकल चुके हैं, बट फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप चंडीगढ़ से कहीं से बाहर से हैं और कभी फ्यूचर में आप लोग चंडीगढ़ आना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, चंडीगढ़ सुबह बहुत लेट खुलता है। मार्केट चंडीगढ़ की बहुत लेट खुलती है और शायद हम 10:30 में ही मार्केट पहुंच चुके थे। तो देखते हैं मार्केट खुली है कि नहीं। लोग पहुंच गए मार्केट। अब जल्दी से मार्केट में लेते हैं कुछ ना जो सामान लेना है, क्योंकि इस टाइम आपको मार्केट में भी भीड़ नहीं मिलेगी। अगर आप कभी भी यहाँ पे 22 में आते हैं फ्रेंड्स, सुबह सुबह आइएगा, इस टाइम बिल्कुल आपको भीड़ नहीं मिलेगी। अगर आप 2 बजे के बाद आओगे तो बहुत मुश्किल है। आज चलो जल्दी जल्दी से मार्केट चलते हैं। आज शीजा को भी बैंगल्स लेनी है। शीजा बैंगल्स लेनी है आपको? हाँ, डैश भी लेनी है। अरे क्या लेना है? मुझे सैंडल भी लेनी है, मुझे चश्मा भी है
मुझे लग रहा है तीज मेरा नहीं है, शीजा इस बार तीज रखने वाली है। हाँ शीजा, पापा इस बार शीजा तीज रखने वाली है। किट बंद है, फिर से हो गया मेरा पोपट। आप कहाँ से लेंगे बैंगल? सो फ्रेंड, आज बहुत बड़ा पोपट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ये लास्ट मंडे है और लास्ट मंडे को ये होता है 22 बंद, और पूरा मार्केट बंद था, एक शॉप भी खुली नहीं थी। बस मार्केट से बाहर आके एक शॉप दिखी, वहाँ पे मुझे जो दिखी वो मैंने बैंगल्स ले ली है। अब चलते हैं घर। टीचर को मिल गई खाने वाली चीज़, बहुत खांसी हो रखी है, फिर भी देखो सबसे पहले शीजू मेडिसिन लेनी है। ओके ठीक है। उसके पूरा मार्केट बंद था और ये है हमारी अब घर की वापसी। सुबह सुबह देखो चंडीगढ़ की ट्रैफिक, 11:17 में देखो सुबह। शीजा उठ के आ गई ना, तो देखना इतनी वो चिल्लाएगी ना, फिर अवनीश देखना कैसे भागेगा। फिर ये क्या था, स्टंट? अवनीश का स्टंट। ओह अच्छा, ये ब्रेक था। डिस्क ब्रेक थी ना ये। ओह ओह आ गई शीजा, आ गई। आई बारी अब दे दे। अब हम घर आ गए थे फ्रेंड्स। घर आके मैंने लंच बनाया और खाना खाने के बाद, आराम करने के बाद मैं छत पे आ गई हूँ। अभी 5 बजे हैं फ्रेंड्स। हमारे घर पे कल, हमारे पूरे एरिया में कल रात से लाइट नहीं है और आज का दिन भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है और 5 बज चुके हैं, और लग नहीं रहा कि आज इन्वर्टर हमारा रात भी निकालेगा, क्योंकि कल रात और पूरा दिन आज चला है वो। सो बस गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं आ गई थी छत पे थोड़ी देर बच्चों को लेके, मतलब कि पहले अवनीश को लेके आई थी और उसके बाद तुरंत ही श्रीजा आ गई है और वो दोनों लगे हैं खेलने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं अभी शाम को जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। सो बस 6 बज चुके हैं और नीचे आके चाय पी के मैंने ये सिंपल सा, जो मैं घर पे कुर्ता लगाती हूँ, मैंने वो कुर्ता लगा लिया, क्योंकि जब मैं मेहंदी लगाऊंगी फ्रेंड्स, मेहंदी कभी भी कपड़ों के ऊपर जा सकती है, तो फिर अगर कपड़े के ऊपर लग भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये घर पे जो मैं सिंपल कुर्ता लगाती हूँ ये वो है। सो मेरे हस्बैंड बोलते रहते कि कुछ भी श्रृंगार नहीं करती। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बैंगल्स भी लगा ली हैं, थोड़ी लगाई बट लगाई तो है। कल लगाऊंगी पूरा भर के, पूरे भरे हुए हाथों से, हाथ पूरे मेरे भरे होंगे दोनों। और मैं अभी जा रही हूँ मेहंदी लगाने। हैप्पी तीज। कितने श्रृंगार करोगे? 16 श्रृंगार, 32 100 श्रृंगार करने वाली हूँ। सो बस मैंने अभी जाना है, जल्दी जल्दी जाके मैं जल्दी मेहंदी लगा के और जल्दी जल्दी से घर आऊँगी, क्योंकि साथ में मेरा बेटा मेरे साथ जा रहा है, क्योंकि वो मुझे मेहंदी लगाते हुए शूट करेगा और अपने पापा को भी दिखाएगा प्रूफ कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मैं मार्केट में शॉपिंग करने नहीं गई हूँ। सो बस फ्रेंड्स, आप लोग को मिलती हूँ मैं अब मार्केट में। लीजिए, मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही ऑटो से पहुंच गए मार्केट में। सो बस फ्रेंड्स, आज अवनीश मेरे साथ आया है, क्योंकि मैं एलर्जी की मेडिसिन खा के आई थी, मुझे मेहंदी से होती है एलर्जी, तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी नींद आएगी बीच में। तो मैंने अवनीश को कहा, अवनीश आप मुझे पानी पिलाते रहना बीच बीच में, ताकि मुझे नींद ना आए। बस अब ढूंढते हैं मेहंदी वाले भैया लोगों को। आज पूरा मार्केट खाली है। आज सुबह मुझे पता नहीं था कि लास्ट मंथ के जो लास्ट मंडे होता है वो रेडी मार्केट सब बंद होती है। ये आप देख सकते हैं, सब बंद है। सो अब आगे जाऊंगी, शोरूम के बाहर देखूंगी, वो भाई साहब लोग बैठे होते हैं, उनसे मेहंदी का रेट बनाते हैं और उसके बाद चार्जेस लेते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे मेहंदी। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत है फ्रेंड्स, बहुत ही बारीकी का काम है। देखिए आप, बेटा सामने बोर हो रहा है। बोर हो रहे हो? आपका नाम क्या है बेटा? अरुण। कब से हो आप, कब से लगा रहे हैं मेहंदी? 4 महीने। 4 महीने से? अच्छा, भैया से सीखा? बड़े भैया से? अच्छा। अभी अरुण इस फील्ड में अभी नया है। अभी तो उनके जो ब्रदर हैं वो गए हैं कहीं पे, उनकी बुकिंग है, वो मेहंदी लगाने गए हैं कहीं पे। तो देखते हैं, आज अरुण लगा के दे रहे हैं मेहंदी।
अरुण किस तरह से लगाते हैं मेहंदी, पर जो भी है अच्छी लगा रहे हैं। तो आज मैं काफ़ी बोर हो रहा था क्योंकि मम्मी को लगने वाला भी बहुत ज़्यादा टाइम। सो मैं अभी सोच रहा था कुछ चिल पी लेते हैं। तो मैं अभी लाया हूँ ये कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो बस मैं चिल करने के लिए पीने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं बोर हो रहा था। फाइनली फ्रेंड्स मम्मी बना चुके हैं मेहंदी और चलो अब देखते हैं। सो ये लग गई मेरी मेहंदी, ये देखिए। पर मैंने बहुत सिंपल लगवाया, मुझे ज़्यादा ना इतना भरा भरा हैवी पसंद नहीं है। और कैसा लगा आप लोग को ये मेरा मेहंदी? सो अब चलो चलते हैं घर। ये लीजिए, हाथों में लग गई है मेहंदी और मेहंदी लगाते लगाते पता ही नहीं चला इतनी रात हो गई और हम निकल चुके घर के लिए। सो घर आ गए और ये दिखाई मैंने हस्बैंड को मेहंदी। बस अब ये उखड़ रही है मेहंदी। अब 1 घंटे और रखूँगी, उसके बाद मैं उतार दूँगी। और आज तो मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, तो मैं लेके आई हूँ बाहर से बिरयानी, चिकन बिरयानी लेके आई हूँ। तो अवनीश, थैंक यू। आज अवनीश ने मेरी बहुत हेल्प करी है, क्योंकि फ्रेंड जब हम ऐसे मेहंदी लगाते हैं ना, सच में कभी सिर में खारिश होती है, कभी नाक के ऊपर खारिश होती है तो एक इंसान हमारे साथ होना चाहिए जो हमें उस टाइम हैंडल करे। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि फ्रेंड्स, फ्रेश होने का मन भी करता है, सिर में भी खारिश होती है, नाक के ऊपर भी खारिश होती है। तो बस मैं अवनीश को बोल रही थी, अवनीश मुझे यहाँ पे खारिश हो रही है बेटा, मुझे यहाँ पे हो रही है। सो और हम ऑटो में आए दोनों माँ बेटे। सो थैंक यू बाबू। सो आज मेरा अवनीश मेरे साथ गया था, उसने मुझे मेरा ब्लॉग बनाने में हेल्प भी करी। और माँ कुछ खाना है कुछ पीना है उसके लिए भी उसने हेल्प करी। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबू। ये मेरे हस्बैंड जो मैं बिरयानी लेके आई हूँ आज। सो अब बोल दो कि मैंने बनाई है बिरयानी आगे सेवा करना। सो ये बड़ा देखिए। सरप्राइज क्या हो सकता है यार? तो क्योंकि मैं नहीं बना पाती, मेरी अभी मेहंदी अच्छी तरह से फ्रेंड नहीं सूखी है। जो सूखी है वो अभी निकल रही है वो मेहंदी। अभी इसे मैं थोड़ी देर रहने दूंगी, क्योंकि ये अगर जितनी अच्छी तरह से ये मेरे हाथ में लगी रहेगी, इसका कलर उतना ही प्यारा सा आएगा। सो अब ये बिरयानी को मैं खाती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स ये है मेहंदी। ये मेहंदी मेरी ऊपर से निकल चुकी है सूख के। सो फ्रेंड जब मैं ये मेहंदी लगा रही थी ना, वो उस बच्चे को मैं जब वो मेहंदी लगाने लगा मैं नोट कर चुकी थी, क्योंकि वो बच्चा नया था, वो अच्छी तरह से मेहंदी नहीं लगा पा रहा था। बट मैंने उससे मेहंदी इसलिए लगाई क्योंकि फ्रेंड्स मैंने वहाँ पे देखा जितने भी लोग आ रहे थे उससे मेहंदी लगा रहे थे, उसके बाद तुरंत ही बोलते नहीं हमने मेहंदी नहीं लगानी है। तो बच्चा बेचारा बहुत निराश सा हो गया था। सो जब मैं लगाने लगी तब भी उसने ऐसी लगाई। तो मैं भी अगर उनकी औरों की तरह वहाँ पे करती तो शायद वो बच्चा निराश हो जाता, क्योंकि अभी उसके लिए ये काम नया था। सो मैंने तब भी उससे मेहंदी लगवा ली ये। सो बच्चा निराश ना हो इसलिए मैंने उससे मेहंदी लगवाई। जैसी भी लगाई उसने अच्छी लगाई है, क्योंकि उसकी अभी इस काम के लिए उसने शुरुआत की थी। सो कुछ दिनों बाद फ्रेंड्स वो अच्छी तरह से मेहंदी लगा लेगा, ये मैंने उसे भरोसा दिलाया। मेहनत कर बच्चे, आगे जाके आप बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन लगा पाओगे मेहंदी में। सो बस फ्रेंड्स इसलिए ये मेहंदी थोड़ी इस बार इस तरह से लगी है। तो ये है वो मेरी मेहंदी, आप देख सकते हैं। सो बच्चा निराश ना हो इसलिए मैंने उसे कहा बेटा मेहनत कर, आगे आगे आपका हाथ जो है, आप जो अभी डिज़ाइन कर रहे हो धीरे धीरे से आपका हाथ और अच्छा होगा, आप अच्छी तरह से डिज़ाइन बना पाओगे। सो बस इसलिए उस बच्चे से मैंने ये मेहंदी लगवा ली। सो और फ्रेंड्स कल है तीज। सो आज है वो दिन, आज के दिन हम अच्छा अच्छा खाते हैं और सुबह 4 बजे तीज की पूजा होती है। और फ्रेंड्स मैं नेपाली में कुछ कहना चाहती हूँ। सो जति भी मेरो दिदी बहिनीहरू छ, जतिले भी आज तीजको भोलि व्रत राख्ने हो, आज राति दर खायो। सो मेरो जति भी दिदी बहिनीहरू छ उनीहरूलाई रेणु तामाङको तर्फबाट धेरै धेरै नै शुभकामना तीजको लागि। राम्ररी व्रत राख्नु होला, राम्ररी तयार हुनु होला, सुन्दर लाग्नु होला। अनि तीजको व्रतको बहुत बहुत बधाई हो, रमाइलो गरेर तीज मनाउनु होला। अनि बस यति मैले भन्ने थियो। अनि
फ्रेंड्स बस मैंने इतना कहना था नेपाली में। और मेरे नेपाली बहनों के साथ मेरे सब इंडियन बहनों को भी ढेर सारी बधाई हो तीज की, हैप्पी तीज। सो फ्रेंड्स कल वाला ब्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। कल मैं आप लोगों के लिए तीज स्पेशल वाला ब्लॉग लाने वाली हूँ। उसमें बहुत सारा आपके लिए नई चीज़ लेके आने वाली है जो आपने कभी देखा ना हो। सो बस कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो आप लोगों को मैं कल मिलती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग के पास सब्सक्राइब कर लोगे मेरे चैनल को तो मेरे ब्लॉग सबसे पहले आप लोग के पास आएंगे, ताकि आप लोग मेरे सबसे पहले ब्लॉग देख पाएँ। सो कल मिलते हैं आप लोगों से नई सुबह और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।